आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 8 के बाद में 9th में भी आपका ये चैप्टर काम में आएगा और क्लास 10th में भी ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए कैसे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके बारे में आप प्रॉपर्ली समझिए कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है और उनसे अपन कैसे फैक्टर्स, जीरोस और आगे आपके जो है क्लास 10th में जो है द कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशंस और आगे सो ऑन अपन उसके बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट द चैप्टर नंबर 3 इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? मेन चीज पहले की डेफिनेशन यही आती है कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या है। आप पॉलिनोमियल पढ़ तो रहे हैं लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या है उसका आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज अ इक्वेशन। क्या होती है स्टूडेंट? इट इज अ इक्वेशन। एक इक्वेशंस होती है जो किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, जो कुछ वेरिएबल और कुछ नॉन वेरिएबल के फॉर्मेशन में लिखा जाता है। एक टेक एग्जांपल और आपको मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x + 3। ये देखने पर आपको क्या मिलेगा? अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, वैसे क्लास 8 में भी इस टाइप के थोड़ा बहुत क्वेश्चन थे जिसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम करके सॉल्व करते थे। उसका थोड़ा सा हाईयर क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा व्हिच इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। 2x + 3 पर थोड़ा नजर दीजिए तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, ये 3 है, इनको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। व्हाट इज द स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड द नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का मतलब ये होता है जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। आप 2 देखिए, 3 की वैल्यू देखिए, कोई भी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, उनकी वैल्यू जो है जो वही रहती है। जैसे आप 12 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 18 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दे ऑल आर द नॉन वेरिएबल टर्म्स। वो वाली टर्म जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस कॉल्ड द नॉन वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सी वैल्यू होती है स्टूडेंट? वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं। तो सारे के सारे आपके जो अल्फाबेटिकल जो नंबर्स होते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, या फिर a हो गया, b हो गया, c हो गया, डैश डैश डैश, इस फॉर्मेट के जो नंबर्स हैं उनको आपको कहेंगे वेरिएबल नंबर। तो अपने का सिंपल जो है डेफिनेशन बनाए तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल के फॉर्म में लिखी जाती है उनको अपन पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल देखने पर आपको वहां कोई ना कोई जो है इस फॉर्मेट की इक्वेशन मिलेगी जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ जो है वो नॉन वेरिएबल होंगे। एक पॉइंट स्टूडेंट और आपको लर्न रखना है कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट वो होते हैं स्टूडेंट जो आपके किसी न किसी जो वेरिएबल के मल्टीपल्स में जो भी वैल्यू होती है वो उसका जो है वो कोएफिशिएंट होता है। जैसे टेक द एग्जांपल, मैं यहां पे बोलूं 2x² + 5x + 6। ये मैंने कुछ भी एक जो पॉलिनोमियल लिखा है, ये थोड़ा हायर क्लास का पॉलिनोमियल है, क्लास 10 में देखेंगे। तो 2x² + 5x + 6 लिखते हैं। सो अभी यदि मैं बोलूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट वही होता है स्टूडेंट जो उसका मल्टीपल्स में होता है। तो x² का कोएफिशिएंट आ गया स्टूडेंट 2। यदि मैं बोलूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5। ये चीज भी आगे आपके काम में आएगी। तो अभी से आपको इसको जो है वो लर्न रखना है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट इज दैट टर्म व्हिच इज द मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। किसी न किसी वेरिएबल की मल्टीपल्स वैल्यू को कोएफिशिएंट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट? उसके बाद में समझते हैं कि जीरोस क्या होता है। दैट इज कॉल्ड द जीरो। एक टर्म होती है जीरो। बहुत सारे एक से ज्यादा होते हैं तो उनको अपन जीरोस बोलते हैं, और एक से ज्यादा होते तो अपन जीरोस बोलते हैं, और एक टर्म होती है तो जीरो। जैसे यहाँ पर आपने वही इक्वेशन में लेता हूँ, वही पॉलिनोमियल लेता हूँ 2x + 3, 2x + 3। इस टर्म्स को देखिए। अब जीरो का मतलब होता है आप x की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख सकते हैं जब जाके ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो बन जाएगी। तो वो कौन सी वैल्यू हो कि जब जाके आपको x को किसके बराबर करना है, ऐसी कोई भी कोई x की वैल्यू रखिए कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। तो वो कैसे निकाला जा सकता है स्टूडेंट? 2x + 3 = 0। अब देखिए, अब ये प्लस का 3 जो है ये वैल्यू मैं उसको ट्रांसमिट करके इस साइड में भेजता हूं, एंड नंबर विल बी 2x = -3 and the value of x will be -3/2। इट मींस दैट इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x -3/2 इन दिस इक्वेशन तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक बात चेक करते हैं,
2 की जगह पर वैल्यू रखते हैं जो अभी अपन ने निकाली है -3/2 प्लस का प्लस 3। सो इफ वी सॉल्व दिस नंबर 2 से 2 कट गया -3 + 3 आंसर इज द 0। तो कहने का मतलब है जो वैल्यू आप रख रहे हैं जिनसे इक्वेशन का आंसर 0 बन जाता है वो वैल्यू जो है वो 0 कहलाती है। एक एग्जांपल और लेके मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि y + 6/2 = 7। ये छोटा सा एक इक्वेशन दे रखी है। अब y की जगह पर आपको क्या वैल्यू रखे कि इक्वेशन 0 हो जाए। आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0। इसमें 0 की वैल्यू क्या होगी? तो 0 की वैल्यू क्या होगी वो आपको चेक करना है। तो जब भी आपको 0 के बराबर की वैल्यू पूछे तो y = 1 मिनट यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, y + 6/2 = 0। तो जो भी इक्वेशंस है उसको सबसे पहले 0 के बराबर रखिए। ये पॉलीनोमियल्स है उसको 0 के बराबर रख दिया। अब ये प्लस की वैल्यू इस साइड में जाएगी, सो y = -6/2। कहने का मतलब है इफ आप जब इस वाला y की वैल्यू -6/2 को यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 0 की वैल्यू आ गई -6/2, यानी कि when you put the value -6/2 in the original equation you will get the 0। तो जो वैल्यू आपके वापस ओरिजिनल इक्वेशन में जो है रखने पर यदि आंसर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू को 0 कहा जाता है। और एक से ज्यादा वैल्यू है तो आई विल जो है राइट द आंसर इट इज कॉल्ड द जीरोस, तो इनको जीरोस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं जिसके आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, तो इतना कुछ जो है वो समझाने के बाद मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूं जिससे रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल की वैल्यू बताओ और कहां पर वैल्यू बतानी आपको x = 2 पर, और दूसरा वाला x = 0 पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू बतानी। अब देखिए स्टूडेंट कैसे वैल्यू बताई जा सकती है। वैल्यू बतानी है तो आपको जो भी पॉलीनोमियल्स है उसको ऐसा के ऐसा px के फॉर्मेट में लिखिए। हमेशा स्टूडेंट जो भी आपको इक्वेशन जो होती है उस इक्वेशन को px के फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि px = 2x³ - 13x² + 17x + 12। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है कि एट 2, जब आपको x की जगह पर 2 रखना है उस समय इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखिए इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x = 2, तो आपको प्रॉपर ढंग से ऐसे लिखना है, जहां पर x है वहां पर 2 लिखेंगे। ठीक, अब 2 है तो जहां पर भी x जहां पर दिखता है उस x की जगह पर सभी जगह पर आपको 2 रखना है। जैसे ये 2 तो ये हो गया, फिर यहां पर ये x है, x की जगह पर 2, और 2 का क्या करना है स्टूडेंट? क्यूब करना है। सेम वे -13 2 का यहां पर स्क्वायर प्लस 17 x की जगह पर 2 और प्लस का 12। ये लिखिए स्टूडेंट 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है स्टूडेंट 8। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। 2 का क्यूब यानी कि 2 × 2 × 2, 2 to the 4 और 4 to the 8, यानी कि आंसर आपका बन जाता है 8। इसको मैं रख लेता हूं, यहां पर 8 निकल के आ गया, और 8 को जब मैं 2 से बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हो जाता है 60। ठीक, वैसे तो वैसे 2 का स्क्वायर इट विल बी 2 to the 4, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 the 52 प्लस स्टूडेंट जो 17 × 2 हो जाएगा 34, और प्लस का हो गया 12। ठीक, अब आपको इतना सब कुछ करने के बाद में जो प्लस प्लस वाली टर्म है, प्लस प्लस वाली टर्म्स को अलग अलग ऐड करिए और माइनस वाली टर्म को ऐसा कैसा रखिए, यानी कि 16 + 34 + 12, 16 + 34 + 12 सबको एक्स करते हैं। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 = 1, 3 1 4 5 और 6, यानी आंसर आपका बन गया है 3 1 4 5 6 and 4 12। देखिए स्टूडेंट्स कितना बन गया? 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 = 2, 1 is the carry, 3 + 1 4 5 and 6, आंसर निकल के आ जाता है स्टूडेंट 62। जब आपको प्लस प्लस जो है सारी वैल्यू को प्लस प्लस वाली वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू प्लस की थी, ये वैल्यू प्लस का थी, और ये भी वैल्यू प्लस की थी। ये माइनस की वैल्यू ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पे 62 - 52 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। अब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब भी
इस पॉलिनोमल्स में, ये कंटिन्यू पॉलिनोमल्स है, इस कंटिन्यू पॉलिनोमल्स में किसी एक पोजीशन पर जब आपको x की वैल्यू दे रखी है तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, तो वो अपन ने निकाली कि जब कंटिन्यू पॉलिनोमल्स में x की जगह पर 2 रखते हैं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमल इक्वल्स टू 10। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पोजीशन पर कंटिन्यू पॉलिनोमल्स में वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं, जो भी पॉलिनोमल्स दे रहा है उसको px के इक्वल रखिए, ठीक। उसके बाद में जहां पर भी वैल्यू रखनी, आपको वैल्यू निकालनी है उस पॉलिनोमल्स की, उसकी जगह पर वैल्यू 2 रखना। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो मैं x की जगह पर 2 रखता हूं, क्लियर। फिर आगे भी 2 की जगह पर जो 2 का क्यूब हो गया 8 2 हो गया 16। सेम वे 2 का स्क्वायर 4 into 13 हो गया 52, और नेक्स्ट है 17 into 2 34, और ये हो गया 12। उसके बाद में प्लस प्लस वाली टर्म को अलग ऐड कर दीजिए, माइनस वाली टर्म अलग गई, 62 में से 52 गया, आंसर यू विल बी गेट द 10। क्लियर हो गया स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका सेकंड वैल्यू जब अपन को x की जगह पर 2 निकालनी, एक ये यही पॉलिनोमल्स इस फॉर्मेट में लिख दिया। आप इस टाइप के क्वेश्चंस लीजिए और उनको सॉल्व करेंगे तभी मालूम पड़ जाएगा कि भाई किसी भी जो है कंटिन्यू पॉलिनोमल्स में किसी एक पोजीशन पर जब भी वैल्यू गिवन होती है तो उस पॉलिनोमल की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। सेम वे इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमल एट द पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो पोजीशन ऑफ x की जगह पे 0 रखिए। 2 0 का क्यूब माइनस 13 0 का स्क्वायर प्लस 17 0 प्लस 12। अब 0 का क्यूब स्टूडेंट 0 होता है, 0 into 2 करेंगे तो 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 into 13 करेंगे तो भी 0, 17 into 0 करेंगे तो 0 प्लस का 2, यानी कि सब का सब 0 कट हो गया और आंसर यू विल बी गेट द 2। तो 2 आंसर क्लियर है स्टूडेंट। 12 यहां पे 12 हो गया, माफ कीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा 12। दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ the variable at the position of x or at the position of 2 and at the position of 0 of these polynomials where the polynomial is given to the 2x cube minus 13x square plus 17x plus 12। सेम वे अब क्वेश्चन नंबर एक और देखिए, जो नेक्स्ट मैंने अभी ये जो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड p 2 and p the value of one of these polynomials की वैल्यू बतानी है। जब आपको p की जगह आपको x की जगह पर 2 रखना है तब क्या पॉलिनोमल्स की वैल्यू निकलेगी, और p की जगह पर 1 रखेंगे तब पॉलिनोमल्स की क्या वैल्यू होगी, क्या निकलेगी वो अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपको दे रखा है p और x की जगह पर 2, तो p ऐसा कैसा, जहां पर x की जगह पर क्या रखना है स्टूडेंट 2, ये 2। अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें कि कैसे अपन वैल्यू निकाली जा सकती है। f की जगह पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करें, इसको ब्रैकेट में डालिएगा, 2 प्लस 1 और ये x की जगह पर 2 प्लस का 1, क्लियर। 2 2 जा 4 हो गया स्टूडेंट, 2 minus 2 plus 1 यू विल बी गेट दैट। अभी ये प्लस प्लस वाली टर्म को अलग से ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 minus 2 आंसर हो जाएगा आपके 3। सेम वे इफ वी वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमल्स ऑफ दिस px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आंसर निकल गया फर्स्ट वाले का। सेकंड ये पॉलिनोमल्स, लेकिन इस बार x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, तो अपन p की वैल्यू 1 पर निकालते हैं, क्या निकलेगा 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1। क्लियर है। सेम वे यदि अपन को वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमल्स की और अपन को द वैल्यू ऑफ p r इक्वल्स टू गिवन है 2 और 1, तो भी अपन देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पॉलिनोमल्स क्या दे रखा है, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड वाले वैल्यू दे रखी p एट द पोजीशन ऑफ t r इक्वल्स टू 2 plus t plus t square minus t cube and the value of t फर्स्ट में कितनी है 2, तो the value of t is equal to 2, 2 ऐसा कैसा प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, क्लियर। 2 का 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 की टेबल से हो गया 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 आंसर आ गया स्टूडेंट 0। सेम वे if the value of t is equal to 1, so what will be the value of this equation? ये इक्वेशंस एक बार मैं वापस से रख देता हूं स्टूडेंट्स।
pt r equals to 2 plus t square plus t cube, and the value of p r equals to, in the questions are 1, so p is equal to 1, 2 plus 1 square plus 1 का cube, so what will be the value? okay, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, माइनस का t, माइनस की t के हिसाब से माइनस की 1 की वैल्यू हो गई 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का वैल्यू 1 हो गई, क्लियर है? बिकॉज़ 1 का क्यूब करेंगे आपको पता ही है 1 का 1 ही आएगा, 1 से 1 कट हो गया, 2 प्लस 1 यानी कि आंसर आ गया आपके 3, क्लियर स्टूडेंट्स? तो यानी कि कहने का मतलब यह है जब भी पॉलीनोमियल्स की वैल्यू किसी भी कंटीन्यूअस पॉलीनोमियल्स के x या किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, जैसे 2 हो गया 1 हो गया, तो एट दैट पोजीशन इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पॉलीनोमियल्स, तो उनकी वैल्यू उस वेरिएबल की जगह पर रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाए, क्लियर है स्टूडेंट? यस, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसके जस्ट प्रीवियस उसमें आपने वैल्यू बताई कि कोई भी कंटीन्यूअस पॉलीनोमियल्स होता है उस पर वैल्यू निकालना, जैसे कि p 2 पर क्या वैल्यू द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एंड द पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो अपन ने उसमें वैल्यू रखते थे और आंसर निकाल देते। अब एक टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसा भी आता है कि जीरोस बताइए कि इसके कौन से जीरोस होंगे ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का जीरोस क्या होगा, इस पॉलीनोमियल का जीरोस क्या होगा, इस पॉलीनोमियल का जीरोस क्या होगा। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है px x + 3, और मुझे इसका पता लगाना है कि भाई इसका जीरो क्या होगा, जीरो, और यहाँ पर मैंने इसलिए लिखी जीरोस बिकॉज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती तो एक से ज्यादा जीरो निकलते, 2 3 निकलते, इसीलिए मैंने इसको जीरोस दिया गया। तो px x + 3, ये जो पॉलीनोमियल्स दे रखा है इस पॉलीनोमियल्स की का जो है जीरो पता लगे कि इसका जीरो क्या होगा। तो इसका जीरो होगा स्टूडेंट, आपको एक ही चीज करना है कि आपको ये रखना है कि जो px की वैल्यू है, px जहां पर भी px लिखा गया है उसकी जगह पर आप जीरो रखो, बस ये चीज करने से आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। जैसे px की जगह पर जीरो लिया, 0 = x + 3, 0 = x + 3, इसको प्रॉपर ढंग से अपन कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमेशा वेरिएबल को आपको लेफ्ट साइड में रखना होता है, तो x + 3 = 0, ये आ गया स्टूडेंट। अब x को ऐसा कैसे रखिए, ये प्लस का 3 की वैल्यू इस साइड में चली जाएगी, यानी x - 3। कहने का मतलब ये है कि x - 3 इज व्हाट, x - 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स? ये है x की जगह पर यदि -3 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो आपको जीरो का आंसर आएगा। चेक कर लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भी हां सर ने आंसर निकाला बिल्कुल सही है या नहीं है। x की जगह पर आपको -3 रखना है, तो अपन कैसे निकालते थे, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में था x की जगह पर -3 रख के चेक करता हूं, ये x है, x की जगह पर -3, देखिए इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, px x + 3। अब मुझे x की जगह पर मैंने वैल्यू निकाला है -3, देखते हैं क्या ये जीरोस बनता है कि नहीं बनता। ये देखिए = आ गया 0। तो कहने का मतलब है जीरो वो नंबर होता है, सुनिएगा स्टूडेंट ध्यान से, जीरो वो नंबर होता है जिनकी वैल्यू अपन ओरिजिनल पॉलीनोमियल में रखते हैं तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट, 0 निकल कर आता है। ये चीज होती है जब भी आपको बोले कि इसमें से जीरो कौन सा है, तो जीरो वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू आप जब ओरिजिनल पॉलीनोमियल में रखते हैं तो आंसर की वैल्यू 0 आती है, तब जाके आपको क्लियर हो जाता है कि x की वैल्यू -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला, जिसमें दे रखा होता है px = 3x + 7, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको px की जगह पर हमेशा ध्यान रखना है जब भी जीरो निकालना हो, जीरो का बोले तो पॉलीनोमियल px के बराबर आप 0 रख दीजिए। तो यदि मैं इसमें 0 रख दिया तो नंबर हो जाएगा 3x + 7, प्रॉपर ढंग से इसको लिखेंगे तो 3x + 7 = 0। ये प्लस की वैल्यू इधर चली गई, ये इधर चला जाएगा, ये -7, so x = -7/3, यानी कि this value is the zero of this polynomial 3x + 7. Same way, take the next question. Next question is the px cx + t. ये क्वेश्चन है, इसमें जीरोस की वैल्यू निकालनी है, px = 0। यदि 0 रखेंगे cx + d, प्रॉपर टर्म से लिखेंगे cx + d = 0। ये प्लस की वैल्यू इधर गया, cx = -d, x = -d/7,
c. This is the zeros of the polynomial. यानी कि कहने का मतलब है जब भी आपको क्वेश्चंस में बोले कि जीरोस क्या होता है तो जीरोस उसी समय निकलेगा जब px की वैल्यू आप 0 के बराबर रखेंगे। एक बार जब px की वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे तो आप x की वैल्यू वहां पर निकाल पाएंगे जहां पर वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो यानी कि x की वैल्यू -3 निकाला, -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। Here is the next, जैसे x is equal to -7/3 is the zero of this polynomial 3x plus 7. Same way x is equal to -b/c is the zero of this polynomial. आप चेक करना चाहते हैं कि ये जीरो है कि नहीं, तो देखिए px इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, cx plus b. p आपने x की जगह पर क्या वैल्यू निकाला -b/c, तो c x की जगह पर -b/c प्लस b, क्लियर। d से d कट गया, -b प्लस b आर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाता है, क्लियर।